हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बीएससी प्रथम वर्ष शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट के अंतिम छोर पर चल रही है अब। और जो सेकेंड यूनिट है वो दर्शन शास्त्र से या दर्शन से संबंधित है, जिसमें हमने बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इस्लाम धर्म, सूफी परंपरा, इन सभी के बारे में चर्चा की। और उसके बाद में प्राचीन यूनानी सभ्यता, जिसमें दार्शनिकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने सुकरात के बारे में अध्ययन किया, उसके बाद में हमने प्लेटो के बारे में अध्ययन किया। और आज जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है अरस्तु। जो तीसरा जो अरस्तु दार्शनिक है वो है अरस्तु। अब उसके शैक्षिक दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। उन्होंने शिक्षा जगत में, शिक्षा में क्या योगदान किया, शिक्षा में किस तरह से उन्होंने भागीदारी निभाई। उससे पहले हम अरस्तु का जीवन परिचय अध्ययन कर लेते हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन, उन्होंने कहाँ पे शिक्षा अर्जित की, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, उनके पिता क्या करते थे, उनकी माता क्या करती थी, तो उसके बारे में हम विस्तारित रूप से जान लेते हैं। उनका जो समय रहा वह है 348 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, यानी इनका जन्म कब हुआ था? 348 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व। पहले क्या होता था कि कैलेंडर नहीं होया करते थे, लेकिन एक ईसा मसीह का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जो काल चला उससे पूर्व का और उसके बाद का जो एक समय निर्धारित किया गया है, तो ये ईसा मसीह थे, उनसे पूर्व की बात है। तो इनका जन्म 348 ईसा पूर्व हुआ और 322 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया था। तो सुकरात और प्लेटो के बाद अरस्तु ने यूनान में दर्शन की कमान अपने हाथ में संभाली। मैसेडोनिया के, इनका जन्म कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया के नगर स्टेजीरा में अरस्तु का जन्म 348 ईसा पूर्व में हुआ था। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? मैसेडोनिया का एक नगर था स्टेजीरा, वहां पे इनका जन्म हुआ। उसके बाद उनके पिता यूनानी थे, किंतु रोजगार के लिए मैसेडोनिया नगर आकर बस गए थे। मतलब है कि उनके जो पिता थे तो वो वास्तव में रहने वाले कहाँ के थे? वो थे यूनान के, लेकिन रोजगार के चक्कर में वो मैसेडोनिया में आकर बस गए और वहीं उनका जन्म हुआ था। उनके पिता राजा फिलिप के चिकित्सक थे। उनके पिता राजा फिलिप थे, उनके फैमिली डॉक्टर थे। अरस्तु ने प्लेटो की एकेडमी में 20 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की। यानी प्लेटो के द्वारा जो एकेडमी बनाई गई थी, जो शिक्षा की एक संस्था बनाई गई थी, उसमें अरस्तु ने 20 वर्ष तक शिक्षा अर्जित की, शिक्षा प्राप्त की। और अरस्तु प्लेटो का सबसे प्यारा लड़का था। यानी अरस्तु सबसे अच्छा लड़का मानते थे, सबसे विद्वान बालक समझते थे, होशियार मानते थे। अरस्तु उस समय सभी छात्रों में श्रेष्ठ तथा मेधावी छात्र था। प्लेटो उस छात्र को अपनी एकेडमी का मस्तिष्क मानते थे। यानी प्लेटो के द्वारा जो संस्था बनाई गई थी, जो एकेडमी बनाई गई थी, उसमें अरस्तु सबसे होशियार था, सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। इसलिए प्लेटो उसको एकेडमी का मस्तिष्क वो कहकर संबोधित करते थे। प्लेटो इस छात्र को, अरस्तु खोजी पर्वती का था। प्लेटो को ऐसे छात्रों में बहुत आकर्षण था, मतलब ऐसे छात्र उनको बहुत अच्छे लगते थे जो होशियार होते थे। प्लेटो की मृत्यु के बाद प्लेटो की जब मृत्यु हुई तो उसके जगह जो स्थान मिलना चाहिए, यानी एकेडमी का जो प्राचार्य पद का जो पद मिलना चाहिए वो अरस्तु का मिलना चाहिए था। लेकिन अरस्तु को वहां का यानी उस
जगह का विदेशी मानते थे, इसलिए उसको उस एकेडमी का प्राचार्य पद न देकर प्लेटो का जो पुत्र था वो था स्पुसियस को बनाया गया। यानी प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु को एकेडमी का प्राचार्य न बनाकर उनके पुत्र स्पुसियस को बनाया गया। यानी प्लेटो के पुत्र का नाम क्या था? स्पुसियस, ठीक है ना। यानी बनाना किसको था? अरस्तु को बनाना था, लेकिन बनाया किसको? स्पुसियस, यानी प्लेटो के पुत्र को बनाया गया। और उसका क्या कारण था? क्योंकि वहां के लोग अरस्तु को विदेशी मानते थे। अतः उसने एथेंस को छोड़ने का मन बना लिया, अपनी जन्मभूमि मैसेडोनिया में वापस चला गया। जहां पर उसका जन्म हुआ था वो वहां पर वापस चला गया। वहां उसने मैसेडोनिया के राजा फिलिप के पुत्र को शिक्षा देना प्रारंभ किया। वहां पर उसने जो राजा थे, राजा फिलिप थे, जो उनके पिताजी भी उनके फैमिली डॉक्टर थे, उनके पुत्र को क्या देने लगे? शिक्षा देने लगे। फिलिप की मृत्यु के उपरांत अरस्तु फिर एथेंस आ गया। मतलब राजा फिलिप की मृत्यु होने के बाद में वो वापस पुनः एथेंस में आ गए। उसने वहां अपोलो नगर में अरस्तु ने अपोलो नामक विद्यालय की स्थापना की। अपोलो नाम की स्थापना की। अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उसने राजनीति, इतिहास, न्याय, अध्यात्मशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, ज्योतिष, चिकित्सा शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, काव्य, नाटक, भौतिक शास्त्र आदि विषयों पर अनेक रचनाएं की गई। एथेंस का जो राजा था, मतलब है कि सिकंदर के राजा फिलिप के बाद में जो राजा बना वो था सिकंदर। तो एथेंस का जो राजा सिकंदर गुरु होने के कारण अरस्तु का प्राय आदर करता था। यानी जो सिकंदर था एथेंस का राजा, वो अरस्तु का बहुत बड़ा आदर करता था। अरस्तु को मतलब सम्मान की दृष्टि से देखता था। सिकंदर ने अरस्तु की एक प्रतिमा एथेंस नगर में बनाई। यानी सिकंदर ने एथेंस में अरस्तु की एक प्रतिमा लगवाई थी। किंतु वहां के नागरिक भी अरस्तु को विदेशी मानते थे, अतः अरस्तु के देश रखते थे। वहां के लोग भी अरस्तु को क्या मानते थे? विदेशी मानते थे। इसलिए वहां के लोग भी उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। उसको मतलब कि कहीं न कहीं धर्म विरोधी मानते थे। एक पुजारी के द्वारा अरस्तु पर आरोप लगाया गया कि अरस्तु धर्म विरोधी है, यानी गलत प्रसार कर रहा है, धर्म के विरोधी का बातें बता रहा है, यानी गलत शिक्षाएं दे रहा है। इसलिए उसको धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया। उसको क्या कर दिया? धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप उसको एथेंस से निकाल दिया गया। इस कारण उसको वापस एक बार पुनः उसको एथेंस से निकाल दिया गया। इसी क्रम में 322 इसी क्रम में यानी इनकी मृत्यु हुई 322 ईसा पूर्व अरस्तु की मृत्यु हो गई। 322 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उनका शरीर शांत हो गया। अब कुछ व्यक्ति उसकी मृत्यु का कारण बीमारी मानते हैं। कुछ ये कहते हैं कि वो लंबे समय से बीमार थे या कोई ऐसे रोग से ग्रस्त थे जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। ये भी एक बात उस समय चल रही थी। कुछ व्यक्ति उनकी मृत्यु का कारण विष पीना बताया जा रहा है और कुछ व्यक्ति ये भी मानते हैं कि उन्होंने कोई जहर पिया या जहर पीकर उनकी मृत्यु हुई है। तो ये भी एक इनका कारण बताया जा रहा है। तो उन्होंने मतलब बड़ा कष्ट देखा अपनी जिंदगी में। 2 बार उनको एथेंस से निकाल दिया गया। उनको एकेडमी का प्राचार्य नहीं बनाया गया, जबकि वो मतलब कि ज्ञान के धनी थे। मतलब इनके पास में ज्ञान बहुत था, लेकिन फिर भी उनको वो पदवी नहीं मिली। हम अगले वीडियो में इनके शैक्षिक दर्शन के बारे में अध्ययन करेंगे।
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।